The Indian Meteorological Department has divided the year into 4 different seasons on the basis of the direction of the monsoon winds. In our previous videos, we have discussed about the seasons caused by the northeast monsoon wind, which were the winter season and the summer season. In this video, we'll be discussing about the season caused by the southwest monsoon winds, and one of the season is the rainy season, Varsha Ritu. The third important season found in India is the rainy season. यह भारत में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच में पाया जाता है. And during this season, उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, जो आसपास के क्षेत्रों से हवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है. इस वजह से जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स सदर्न ओशंस के अंदर पाई जाती हैं, वो भूमध्य रेखा को क्रॉस करते हुए भारत के अंदर प्रवेश करती है, और तब इनका डायरेक्शन हो जाता है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, और इन्हीं को भारत के अंदर दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवनों के नाम से जाना जाता है. They are known as the southwest monsoon winds. दक्षिण पश्चिम मॉनसून जैसे ही भारत में प्रवेश करता है, वैसे ही भारत का मौसम पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है. आर.एल. सिंह ने रेनी सीजन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हुए कहा था कि यह अधिक आर्द्रता और अधिक तापमान इस ऋतु की विशेषता है. And these monsoon winds, which enter India by the end of June, covers the whole country within a month. ये मॉनसून विंड अनसर्टेन है, और इस मॉनसून ड्यूरेशन के अंदर ड्राई एंड वेट स्पेल्स अलग अलग इंटेंसिटी के, फ्रीक्वेंसी के और ड्यूरेशन के उत्पन्न होते रहते हैं. द टेम्परेचर कंडीशंस ड्यूरिंग दिस सीजन, क्योंकि इस वर्षा ऋतु के अंदर सूरज डायरेक्टली कर्क रेखा पर होता है, उस वजह से उत्तरी भारत के अंदर तापमान में तीव्र गति से बढ़ोतरी होती है. टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीजेस इन नॉर्दर्न इंडिया बिकॉज the main reason is it is far from the sea coast and it is in the interior parts. Wind circulation जो है बिल्कुल कंप्लीट रिवर्सल हो जाता है. जो हवाएं स्थलीय भाग से जलीय भाग की तरफ चल रही थी, वो अब क्योंकि तापमान नॉर्दर्न इंडिया के अंदर बढ़ गया है, कम वायुदाब का क्षेत्र उस क्षेत्र के अंदर स्थापित हो गया है, उस वजह से हवाएं समुद्री भाग से स्थलीय भाग की ओर चलने लग जाती हैं. और जब वर्षा आती है, तब दिन के तापमान में 5 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है मिड जून और मिड. There is a significant fall in the temperature with the beginning of the rainy season. मॉनसून की वर्षा होने के साथ ही तापमान में कमी आने लग जाती है. दक्षिण भारत में जून का तापमान मई के तापमान की अपेक्षा 3 से 6 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है. उत्तर पश्चिम भारत में जुलाई के महीने में
2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती है और अगस्त में तापमान और अधिक नीचे गिरने लग जाता है। इन दिनों यदि लंबी अवधि तक वर्षा न हो तो तापमान में लगातार वृद्धि होती रहती है। वर्षा की समाप्ति पर तापमान में पुनः वृद्धि होने लग जाती है। There is a rise in the temperature when there is a break in the monsoon and the monsoon does not occur for a number of days. Night temperatures are uniform than the day temperature. रात के तापमान सामान्यतः यूनिफॉर्म होते हैं और diurnal range of temperature is very small due to clouds and rain. और diurnal range of temperature 4 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस होती है when monsoon is fully established. राजस्थान के थार के मरुस्थल में हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ ओवर 38 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपीरियंस किया जाता है एंड अरावली के पश्चिम में 38 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पाया जाता है. This is due to lack of clouds and predominance of continental air masses. The remaining parts of northwest India experienced temperature above 30 degree centigrade. पश्चिमी घाट में due to higher elevation and heavy rainfall टेम्परेचर कम पाया जाता है बट पश्चिमी घाट के ही रेन शैडो एरियाज के अंदर ड्यू टू लोअर एलिवेशन एंड स्कैंटी रेनफॉल तापमान अधिक पाया जाता है. उसी तरह से इन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश टेम्परेचर above 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है and they receive very little rainfall during this season. Now let us discuss the air pressure and wind condition on the surface of the earth during the rainy season. Monsoon की उत्पत्ति का संबंध इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ से जोड़ा जाता है. भूमध्य रेखीय निम्न वायुधार क्षेत्र पर उत्तरी और दक्षिणी व्यापारिक पवनों के मिलन स्थल को ITCZ या ITC कहते हैं और ये जोन ऋतु के अनुसार अपनी स्थिति बदलता रहता है. ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो ITC उत्तर की ओर खसक जाती है और इस कारण दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करने के बाद उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं और पृथ्वी के घूर्णन शक्ति कॉरियोलिस फोर्स के प्रभाव से अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं तथा दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा में चलने लग जाती हैं. ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी मैदान में ITC स्थित होता है. इसके कारण दक्षिण पश्चिमी मॉनसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चलना शुरू करती हैं और भारत में साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स के नाम से प्रवेश करती हैं. प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ड्यूरिंग द रेनी सीजन. उत्तरी भारत में तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम होता है. भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में कम वायुदाब
997 मिलीबार की समभार रेखा राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा के साथ बनती है। 998 मिलीबार की समभार रेखा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरती है। Isobar of less than 1000 millibars are covering the entire northern India. It steadily increases southward from 1008 MB to 1010 मिलीबार। 1009 की मिलीबार की समभार रेखा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अतिरिक्त केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है, जिसके इन्फ्लुएंस से हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। We'll be discussing the temperature, pressure and the rainfall condition found during the rainy season in India. In the northwestern part of India, in this part, high temperature conditions are found because the sun is overhead on the Tropic of Cancer, which bifurcates India into two equal halves, and due to the high temperature condition, low pressure area is created in this part of India. भारत के उत्तरी भाग में क्योंकि सूरज कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इस वजह से उच्च तापमान की दशाएं डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र के अंदर निम्न वायु भार वाला क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। भारत के अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में और इंडियन ओशन में, तीनों में अभी तापमान कम है, क्योंकि पानी को गर्म होने और ठंडा होने में अधिक समय लगता है, और क्योंकि तापमान कम है, इस वजह से इस समुद्री भाग के अंदर हाई प्रेशर कंडीशंस डेवलप होती है। उसी तरह से जुलाई के महीने में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITC-Z वाला जो क्षेत्र है वो उत्तर की ओर खसक जाता है और नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन NITC कहलाता है। और जब यह ITC-Z भूमध्य रेखा के पश्चिमी पवनें भी इस वजह से उत्तर की ओर खसकने लग जाती हैं और सागरीय पवनों के रूप में चलने लग जाती हैं। भारत और अन्य निकटवर्ती देशों में इसी को दक्षिण पश्चिम मॉनसून के नाम से जाना जाता है। भारत की 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम मॉनसूनी पवनों द्वारा ही होती है और यह वर्षा अकस्मात आती है और इस अकस्मात वर्षा के आगमन को मॉनसून बर्स्ट या मॉनसून प्रस्फोट के नाम से जाना जाता है। भारत के तटीय भागों में मॉनसून जून के प्रथम सप्ताह या इससे पहले भी आ जाता है और भारत के आंतरिक भागों में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून पवनें जुलाई तक पहुंच जाती हैं and by the mid of July the entire subcontinent of India is covered by these southwest monsoon winds. The monsoon approaches the land of India from two branches, the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. In this map, we will see the onset of southwest monsoon wind
in India. By 1st June, the monsoon enters in India from Kerala, and it leave aside this part of Tamil Nadu, and by 5th June, the monsoon enters Karnataka, Andhra Pradesh. By 10th June, the monsoon covers parts of Maharashtra, Chhattisgarh, Odisha, Bihar and Bengal. By 15th June, it enters Gujarat, parts of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh. By 1st July, it covers almost whole of India, and it reaches parts of Rajasthan, Punjab, Haryana, and by 15th July, it covers the entire part of India. Now we'll discuss the chief characteristic of monsoon rain. मानसूनी वर्षा की विशेषताएं। भारत में अधिकांश वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा की जाती है और ये भारतीय धरातल से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। फॉर एग्जाम्पल, पश्चिमी घाट के पश्चिम में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जबकि इसी के लीवर्ड साइड एरिया में वृष्टि छाया प्रदेश में वर्षा का अमाउंट धीरे धीरे कम होता जाता है। The second example is the northeastern states of India. भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंदर पूर्वी हिमालय और छोटी छोटी हिमालय की श्रेणियां जो है उनसे वर्षा की अमाउंट प्रभावित होती है। The second important feature of monsoonal rain is जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते हैं वैसे वैसे the amount of rain decreases. For example, कलकत्ता जो कि समुद्र के किनारे स्थित है, वहां पर 119 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहीं पटना में ये अमाउंट 105 सेंटीमीटर रह जाता है। इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर होता है और दिल्ली जो कि समुद्र से बहुत दूर स्थित है, यहाँ पर 56 सेंटीमीटर वर्षा साउथ वेस्ट मॉनसून विंड द्वारा होती है। उसी तरह से the spatial distribution is also uneven. It varies from 12 centimeters to more than 250 centimeters of rain. वर्षा का वितरण भी बहुत डिफरेंस रखता है। किन्हीं क्षेत्रों में 12 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है और कहीं कहीं 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। In our next video, we'll be discussing about how the monsoons give rain in India. Thank you.